अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो, और शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे बवासीर पे। बवासीर एक ऐसा नामराद हटीला अमराज, ढीठ अमराज है जो कई कई साल आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, 15-15 साल से 20-20 साल से लोग बवासीर की मेडिसिन ले रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बवासीर का मर्ज नहीं जा रहा। 2-2 दफा 3-3 दफा उन्होंने ऑपरेट भी करवाया, लेकिन बवासीर का मर्ज नहीं जा रहा। तो नाज़रीन, आज हम अब इसको इसबाब पे बात करेंगे, इसके इलाज पे बात करेंगे। इसका शिकार ऐसे लोग होते हैं जो बाजारी खाने, तेज मिर्च मसाले, तली चीजें, चटपटी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खासकर बड़ा गोश्त, बैंगन, ये तली चीजें, पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने वाले इसका ज्यादा शिकार होते हैं। साग वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करने से ये मर्ज ज्यादा होता है। नाजरीन, कुछ लोग समझते हैं कि दही खाने से या खट्टी चीज खाने से इसमें बेहतरी आती है। याद रखिएगा कि कोई भी खट्टी चीज, चाहे वो दही है, लीमू है, या कोई और खट्टी चीज किसी भी शक्ल में है, बवासीर के मरीज के लिए नुकसानदेह है। बवासीर के जितने मरीज मैंने देखे, ज्यादातर वो मैदे और आंतों के मरीज होते हैं। जब उनका मैदा खराब होता है, आंतों में खराबी आती है, गर्मी खुश्की ज्यादा होती है, तो फिर वो इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। गर्मी खुश्की के मरीज या सर्दी खुश्की के मरीज, ये दोनों बवासीर में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। तो नाज़रीन, इसके लिए आप डाइट प्लान को फॉलो करें। हमारा ये जो इलाज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये बहुत कमाल की चीज़ है, मैजिक है। इंशाल्लाह पहले दूसरे दिन आपको फर्क पड़ेगा। चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं। सबसे पहले है तारामीरा। ये आपको पंसारी से छोटे छोटे बारीक से बीज मिलेंगे, ये ले लें आप। दूसरे नंबर पे है गंडेरी कत्था। पंसार से 2 किस्म के कत्थे आपको मिलेंगे। एक वो चेपड़ी की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में, वो नहीं लेना। आपने पान का सामान जहां से मिलता है वहां से कत्था मिलता है इंडियन, वो उसकी शक्ल बिल्कुल गंडेरी की तरह गोल होती है। आपने वो गंडेरी कत्था जब कहेंगे तो वो लेना है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है, बाकी में मिलावट होती है। और सॉरी, इसके अलावा आपने रसौं मुसफ़ी लेनी है। बाजार में 2 नंबर बहुत मिल रही है, पता नहीं क्या क्या उसमें डाला होता है। हम तो अपनी मेडिसिन में अपनी रसौं खुद बनाते हैं, उसका रुब निकालते हैं और वो तैयार करके इसमें डालते हैं। तो अगर आप खुद नहीं तैयार कर सकते तो मार्केट से किसी अच्छी जगह से खालस तसल्ली करके लें, तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतरीन आपको मिलेगा। अगर 2 नंबर हुई तो फिर वो आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये 4 चीजें हैं: तारामीरा, गंडेरी कत्था, तिलका रेठा और रसौं खाना साज खुद की बनी हुई। ये चारों चीजें बराबर वजन लें, इनको अच्छी तरह पाउडर करें और इनके 500 mg कैप्सूल, अगर मर्ज ज्यादा पुराना है, तकलीफ ज्यादा है, तो आप 1000 mg कैप्सूल भी सुबह शाम ले सकते हैं। ये इस्तेमाल करें, साथ डाइट प्लान को फॉलो करें,
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 دن میں ہی آپ کو ریلیف ملنا شروع ہوا. تو اس کو 2-3-4 ہفتے ریگولر استعمال کریں تو آپ کا یہ مرض آپریشن کے بغیر ختم ہو جائے گا. سرجری کی ضرورت نہیں رہے گی. اور ایسے لوگ جو اس کا آپریشن کروا چکے ہیں اس کو بار بار یہ مرض ہو رہا ہے وہ بھی یہ استعمال کریں تو ان کو بھی انشاءاللہ یہ بالکل مرض جڑ سے ٹھیک کر دے گی یہ میڈیسن. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے. اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے. السلام علیکم.